बजट में देश को आगे बढ़ाना, देश को आगे लेकर चलना, सभी पहलुओं को इसमें रखा गया है। चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सेक्टर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मेडिकल का है, युवा है, महिला है, किसान है, सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है पेश किया गया है। और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैं समझता हूँ इस बजट से आएगा। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके पुराने जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप अपना बजट देखिए और उस बजट के बाद देश में क्या बदलाव आया उसको देखिए। इसका जवाब आप कांग्रेस से मांगिए कि 14 से पहले का भारत, 14 से बाद का भारत क्या है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली यूनियन बजट पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने संसद में ये बजट जो वो पेश किया है। और लगातार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बजट देश के हित में है, सभी सेक्टर्स को टच किया गया है। और खासतौर पर महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं को भी इसमें जो इस बजट से काफी लाभ होने वाला है। एमएसएमई की बात कर ले, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर ले, हर सेक्टर को टच किया गया है। तो इसी के ऊपर एक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक डॉक्टर डीके मन्याल जी, इनसे रिएक्शन लेंगे। सर क्या कहेंगे, बजट आखिरकार पेश हुआ और काफी कयास जो वो लगाए जा रहे थे कि ये देश के हित में बजट होगा, क्या लग रहा है कि वाकई में देश के हित में है और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया इस बजट में? देखिए, लगातार 9वां बजट आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने पेश किया है। मैं उनको बधाई दूंगा। एक रिकॉर्ड 9th टाइम बजट पेश किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में लगातार 9वां बजट पेश करना और बजट में देश को आगे बढ़ाना, देश को आगे लेकर चलना, सभी पहलुओं को इसमें रखा गया है। चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सेक्टर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मेडिकल का है, युवा है, महिला है, किसान है, सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है पेश किया गया है। और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैं समझता हूँ इस बजट से आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मुझे एक लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो इतना ध्यान दिया गया है, इंफ्रा के ऊपर जो इतना ध्यान दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन लाएगा देश के अंदर। और जो विकसित भारत बनने का सपना हम देखते हैं 2047 में, उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम बजट है। मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए से और इंफ्रा के ज़रिए से जो है नौजवानों को, अनएम्प्लॉयड को जो है नौकरी मिलेगी, युवा जो है वो अपनी कमाई के साधन इसमें बनाएंगे। और हेल्थ में अगर देखें तो जिला स्तर के हॉस्पिटल तक की बात की गई है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला स्तर के अस्पतालों को बजट के अंदर मेंशन किया गया कि इनको अपग्रेड करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। और कुछ दवाइयाँ जो जैसे कैंसर की दवाई है, बाहर से जो दवाइयाँ आती हैं, उनकी कीमत काफ़ी कम की गई है। आयुष्मान कार्ड के चलते पहले ही लोगों को बहुत बड़ी राहत थी, अब जबकि उसकी कीमत कम हुई है तो कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड से और ज़्यादा फायदा लोगों को होने वाला है। महिलाओं को, युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। किसानों के लिए पिछले लगभग 7-8 साल से किसानों को सब्सिडी के माध्यम से, चाहे वो HADP है, एग्रीकल्चर के लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दिए गए थे एग्रीकल्चर में, वो अभी 2 साल और चलने वाले हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए एक AI टूल जो है वो किसानों को दिया जाएगा। उसके माध्यम से वो अपनी फसल कब उगानी है, कैसे उगानी है, कितना यूरिया इस्तेमाल करना है, हर एक पहलू को नजर रखते हुए। और जैसे आपने कहा कि बिजनेसमैन का ध्यान रखा गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसमें बिजनेसमैन को सुविधाएं मिले। और आपने एक बात नोट की होगी कि जिन लोगों ने समय पर इनकम टैक्स नहीं भरा है उनको समय दिया गया है, और जो ईमानदारी से समय टैक्स भरता है उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ बिजनेसमैन चाहता था कि इस तरह का बजट आना चाहिए। मुझे लगता है हर तबके को नजर में रखा गया है और ये बजट जो है एक बैलेंस बजट जो है वो होने वाला है। यानी मोदी जी ने जो सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखा है, तो एक विजनरी बजट है, एक फ्यूचरिस्टिक बजट है पूरे देश की बात करें। बिल्कुल विजनरी है, फ्यूचरिस्टिक है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विज़न है कि उन्होंने आज ही कह दिया कि मैं 2047 तक भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाऊंगा। एक सपना हमें दिखाया है और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लगता है ऋषि जी, चाहे डॉक्टर मन्याल है, चाहे ऋषि जी हैं, हम सबको विकसित देश अगर बनाना है तो सबको काम करना पड़ेगा। मोदी जी चाहते हैं इंफ्रा के माध्यम से और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माध्यम से आज महिला को काम मिलेगा, युवा को काम मिलेगा, हर घर में काम मिलेगा। एग्रीकल्चर के माध्यम से किसान मजबूत होगा। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो ये कहीं ना कहीं भारत को विकसित देश बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का तो पक्ष में ही जाएगा, लेकिन अभी विपक्ष की अगर बात करें तो वो भी कोई तैयारी जरूर कर रहा होगा इसे काउंटर करने के लिए। तो विपक्ष को क्या आपका जवाब रहेगा? देखिए, आज कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है।
उनके पुराने जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप अपना बजट देखिए और उस बजट के बाद देश में क्या बदलाव आया उसको देखिए। देखिए बजट आज पेश हुआ है, इस बजट का जो बदलाव है, जो उसका फ़ायदा है, जो किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, वो आगे जाके 2027 के बजट से पहले बताएंगे। 2025-26 का बजट आप किसी भी इलाके में जाइए, आज 10 लाख का ट्रैक्टर 5 लाख में मिल रहा है आपको। HADP के तहत 21 लाख का पॉली हाउस, 20 लाख सरकार देती है, 1 लाख अपने से खर्चना है। हर एक इक्विपमेंट मशीनरी में किसान को 50% से लेकर 80% तक छूट मिलती है, बीज फ्री मिलता है, आपको यूरिया जो है कम रेट में मिलता है। कई सारी स्कीमें हैं जो आज आपको आगे लेके जा रही हैं। आज हम रामगढ़ में खड़े हैं, इसी रामगढ़ में आने के लिए लोग सोचते थे जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि सड़कें इतनी ख़राब थी। आज IB इंटरनेशनल बॉर्डर पे चामलियाल है, नंगा विलेज है। अगर आप विजयपुर से सोच कर जम्मू से सोचेंगे तो आप 6 बजे सोचेंगे तो 7:30 बजे आप नंगा विलेज पहुंच जाएंगे बिना रुकावट के। ये एक डेवलपमेंट जो पिछले 10 साल से हुई है, 11 साल से, इसका जवाब आप कांग्रेस से मांगिए कि 14 से पहले का भारत, 14 से बाद का भारत क्या है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर DK मनियाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और इस समय वर्तमान में विधायक है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो ये कहा जा रहा है कि ये विजनरी बजट है, फ्यूचरिस्टिक बजट है, हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं के हितों की बात की गई है, किसानों के हितों की बात की गई है, और यूं कहें तो एक बड़ा बदलाव जो इस बजट से पूरे देश में आएगा। तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की तैयारी भी कर रहा है। तो देखना है कि इसमें कितना लाभ अब इस बजट से पूरे देश को होगा। तो रिएक्शन लगातार हम ले रहे हैं, विपक्ष के रिएक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।